तो मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और सीधी सी बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में ना लगातार कभी 2% कभी 3% डेली गिरावट हो रही है। तो ऐसे समय पर क्या ऐसा है कि इसका गुब्बारा फूट गया है? तो अब उसके बाद में देखते हैं कि इंडिया का भी हाल यही है या बाकी कंट्रीज का हाल कैसा है। एक तो उसको करेंगे, उसके बाद में आप ये जान लीजिए कि केवल इंडाइसेस का हाल ये नहीं है, स्टॉक्स का तो और भी बुरा हाल है। तो आइए अब हम इस पर चर्चा करेंगे। 3-4 टॉपिक पर चर्चा बनती है। पहला होगा कि गिरावट क्यों हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, रिकवरी होगी या नहीं। नंबर 3, बात करेंगे क्या इन्वेस्टमेंट को हम निकाल लें। नंबर 4, बात करेंगे कि अभी जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट हम बंद कर दें या कंटिन्यू रखें। तो इन सारी चीजों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं और डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि काफी सारी मेहनत के बाद में यार ये वीडियोस बनती हैं, इसलिए बनती हैं कि बहुत सारा एक्सपीरियंस होने के बाद में बहुत सारी चीजें आप लोगों को मन करता है कि ये शेयर किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो आप लोग थोड़े से क्या करोगे, गलत स्टेप ले लोगे। गलत स्टेप ले लोगे तो वहां पर क्या होगा कि नुकसान किसका होगा? आपका नुकसान होगा। और मैं नहीं चाहता हूं जुगानी स्टॉक्स के मेरे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनका नुकसान हो। लेकिन यार एक जरूर है कि जैसे मान लिया आप लोगों को इसको थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको हमारी मेहनत अप्रिशिएबल लगती है तो थोड़ा सा लाइक शाइक कर दिया करो, शेयर वगैरह इसको किया करो, क्योंकि आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 में 1.32% का आज गिरावट रहा है। वहीं पर सेंसेक्स में 1.32% का गिरावट रहा है। मिड कैप में 2.94% का गिरावट रहा है। स्मॉल कैप में 3.42% का गिरावट रहा है। और वहीं पर माइक्रो कैप में आपका 3.64 का, और लगभग इतना ही आपका मिड कैप में भी गिरावट रही है, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के इक्वल तकरीबन। वहीं पर एफआईआई के खरीद फरोख्त की बात करें तो एफआईआई ने 4,486 करोड़ की बिकवाली करी है। 4,001 करोड़ की आपके डीआईआई ने खरीदारी करी है। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि केवल मिड कैप और स्मॉल कैप ही गिरे हैं, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स भी खूब गिरे हैं। अब अगर हम बात करें बाकी मार्केट्स की तो यूरोपीय यूनियन की हालत ठीक है, एशिया की अदर मार्केट्स की हालत ठीक है, अमेरिका भी की हालत ठीक ठाक है। तो फिर आखिर में इंडिया में ही प्रॉब्लम है। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्यों है, एक सोचने वाली बात है और इस पर गहन चर्चा करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है और बस एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा इसको कम से कम और लोगों तक भी भेजिए कि ताकि ये बहुत लोगों के मन की जिज्ञासा शांत हो सके। क्योंकि अब ऐसे आम आदमी से आप बात करोगे तो सीधी सी बात बोलेंगे कि यार ट्रम्प चाचा ने टैरिफ लगा दिया, वो इतनी जहमत क्यों लेंगे। उसके बाद में क्योंकि उनके बड़े बड़े क्या नाम है फॉलोअर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनका जो है क्या है कि उनको तो मतलब जो है कोई वो नहीं है, क्यों मेहनत करना चाहेगा कोई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लोग मेहनत नहीं करते हैं, लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन कम से कम मेरी भी मेहनत की अगर आप लोग जो कद्र करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बिकॉज आप लोग हैं तो हमारे परिवार ही, ठीक है ना। तो आज का जमाना डिजिटल जमाना है, डिजिटल भी एक परिवार होता है। चलिए अब उसके बाद में बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें अमेरिका की तो वही है 4.5%, जो कि काफी दिनों से चल रहा है। गोल्ड में हाँ गोल्ड हाई है, लेकिन गोल्ड के लिए मैं आपको बता दूं ये शॉर्ट टर्म के लिए है। जैसी स्थिति ठीक होगी गोल्ड फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन गोल्ड ने ठीक ठाक रिटर्न दिया है। क्रूड ऑयल $75 पर बैरल, तो ये भी ठीक ही है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं दिख रही है। रुपया भी आज की डेट में स्टेबल है। तो आप लोगों को अगर दिख रही है तो उसके बाद में हाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक मैं अपने एक्सपीरियंस का क्लू जरूर दूंगा मार्केट की चाल का, मार्केट बिहेव कैसे करती है। अगर मैं उस समय बोलता तो शायद आप लोग नहीं सुनते, आप लोग सुन भी नहीं रहे थे उस समय, सुनने के लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन अभी भी थोड़ा सा चलते रहिए। अच्छा अब उसके बाद में हम आपको बताते हैं। देखिए लास्ट टेन्योर में भी ट्रम्प चाचा के लास्ट टेन्योर में भी टैरिफ इन्होंने स्टील और एल्युमिनियम पर लगाया था। स्टील पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ जो लगाया था और एल्युमिनियम पर 10% का टैरिफ लगाया था। तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद में आपको एक बात बता दूं कि आप ये अगर सोच रहे हो ना कि ये ऐसा चलता ही रहेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा करना अमेरिका की और वहां के प्रेसिडेंट की
मजबूरी है और आगे वो नहीं चला सकते। इसको क्यों नहीं चला सकते वो मैं आने वाले समय पर आगे आपको बताऊंगा। बड़ी मेहनत करी हुई है, इसको आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। अभी जो है 25% जो है इनका स्टील का और 50% एल्युमिनियम का अमेरिका इंपोर्ट करता है। सीधी और सिंपल सी बात है। जाहिर सी बात है कि अगर इतना 25% का टैरिफ लगा है तो 25% का अगर टैरिफ लगा है तो सीधी सी बात है उनके यहां पर भी ये महंगा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अमेरिका का कोई भी उद्योग ऐसा नहीं होगा जहां पे इन दोनों मेटेरियलों की जरूरत ना हो। स्टील हर जगह पे लगता है उनका, चाहे बिल्डिंग बनाने में ले लो, चाहे बाकी चीजें बनाने में ले लो, चाहे गाड़ियां बनाने में ले लो, चाहे उनका HOL जो उनका ये है क्या नाम है अपना बोइंग वगैरह है जो अपना विमान वगैरह बनाते हैं, क्या उसमें स्टील नहीं लगता है, क्या उसमें एल्युमिनियम नहीं लगता है। तो उनके भी काफी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो क्या वो ऐसा सौदा कर सकते हैं? आगे करेंगे। लेकिन मैं बहुत ही आशान्वित हूं कि जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका का उनका विजिट है जाएंगे तो यस काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अभी इस पर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अब बात कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम कहां पे है। आप अगर बोलेंगे आम आदमी तो बोल देगा ठीक है टम चाचा ने टैरिफ लगाया उसके बाद में हो गया। एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम है वो है वैल्यूएशन की। अब वैल्यूएशन पर एक निगाह हम मार लेते हैं, उसके बाद में सबसे पहले इंडिया का देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे बाकी कंट्रीज का, कुछ कंट्रीज का फिर देखेंगे। सर यार मेरे को थोड़ा सा क्या है कि अब इतना मेहनत करने के बाद में फिर आदमी वो भी हो जाता है, अपना टायर्ड भी हो जाता है दिन में 3-3 इतने इंपॉर्टेंट वीडियोज लाने में, इतनी सारी डाटाज को कलेक्ट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का समय मैं व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर हम लार्ज कैप की वैल्यूएशन देखते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 5 साल का जो एवरेज रहा है वो रहा है आपका 24.89 रहा है। ध्यान दीजिएगा करंट में उसकी जो वैल्यू है वो है 20.82 है हमारे यहां की जो अभी है, ठीक है। 5 साल का जो लो पी रही है वो रहा है लार्ज कैप का 17.15 और 5 साल का जो सबसे हाईएस्ट रहा है वो रहा है 42। तो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो हमारा लार्ज कैप आज की डेट में ठीक है। तो आप बोलेंगे फिर लार्ज कैप क्यों नहीं चल रहा है? लार्ज कैप में दोस्तों इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि यहां पर FIIs का जो मैक्सिमम बिकवाली हो रही है वो FIIs पर हो रही है, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में हमने आपसे डिस्कस करा हुआ है। ये चीज आप एग्री कर रहे होंगे। तो अभी ये चीज आपकी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं मिड कैप की वैल्यूएशन की, जो कि आप सुनना चाह रहे होंगे। मिड कैप का 5 साल का जो एवरेज रहा है वो रहा है 30.89 और करंट जो पी है वो है 36.44। लो जो पी रही है वो इसकी रही है 23.16 और हाई जो इसकी रही है 5 साल का हाई रही है वो 45.80 रही है। तो कहीं ना कहीं अभी और भी गिरावट की संभावना इसमें है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पी तकरीबन अगर इसका लो 23 रहा है और एवरेज इसका 30.89 रहा है तो ये 30 तक कम से कम आने की मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि 30 तक आने के लिए मार्केट अभी प्रयास करेगी, ठीक है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अभी जो है वैल्यूएशन लिहाज से मार्केट आपको पता ही है अपने आप को करेक्ट करती है, ये नेचुरल फेनोमेना है। स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं फिर। 5 साल का जो इसका एवरेज रहा है पी का वो रहा है 24.96, करंट में इसकी है 29.80 और हाई में इसका रहा है 35.62 और वहीं पर ही लो में इसका रहा है 5 साल का और उसके बाद में इसका लो रहा है 16.90। तो अभी हम 29 पर हैं तो एवरेज के ये 24.96 मतलब 25 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है। इतने तक मार्केट करेक्ट हो सकती है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। नहीं यार, एवरेज पी तक तो जाने दो, उसके बाद में देखते हैं, तब जाकर के कुछ बात करना, ठीक है। तब जाकर के कुछ भी सोचना।
आगे में बहुत सारा उसमें वो है अपना डिस्कशन है, लेकिन बीच बीच में अभी जमाई आ रही, तो उसके लिए आप लोग मेरे को प्लीज माफ करना, ठीक है। वैल्यूएशन अभी आपने देख लिया, अभी भी हमारे यहाँ का स्मॉल कैप और मिड कैप का ज्यादा है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है, और गिरावट फर्दर संभव है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मार्केट को कभी भी टाइम करने की कोशिश नहीं करना है। आज हमारे सैनपाल दादा ने बोला था और नीचे जाएगी, आप खरीदना नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था आप जिद्दी हो मानोगे नहीं। यस, मैंने खरीदारी करी है, लेकिन अब यही सेम स्ट्रैटेजी अपनाई हमारे गुजरात बंधु सर ने, मुझे अच्छा लगा है। हैवी चंक हम अभी नहीं डालेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट यहां से भाग जाए, रन हो जाए, तो उसके बाद में हम चूक जाए, तो भैया हम फूक फूक करके थोड़ा थोड़ा जरूर दादा खरीदारी करेंगे, ताकि हमें ये मलाल ना रहे यार उस लेवल पे गया था और हमने बाई नहीं किया। अभी भी मैं बता दूं, 4 जून की पोजीशन पे अभी भी नहीं पहुंचे हो, तो मैं तो लेकर के चल रहा हूं भाई 1 साल का रिटर्न। नहीं सही, 4 जून के लेवल पर जाने तो दो, ठीक है। टाइम करेक्शन हो रहा है, तब जाकर के इसका इतना दिख रहा है। वैल्यू में आपने अगर, जैसा कि मैंने सवेरे वाले वीडियो में बताया था, 1 साल पहले आपका निवेश होता, 6 महीने पहले होता, 2 महीने पहले होता, हर चीज को एनालाइज करके मैंने इसीलिए सवेरे आपको बताया था। तो अभी भी 1 साल के पहले जो निवेशित हैं सब लोग पॉजिटिव में हो। आज मैंने सवेरे के वीडियो में इस चीज को क्लियर किया था, ठीक है दोस्तों। वहीं पर अगर हम कुछ कंट्रीज की देख लेते हैं, उनकी पी क्या है, तो मैंने कुछ कंट्रीज का लिया है। अब जो है सारी कंट्रीज का तो हम आपसे वर्बली बोल नहीं सकते। यूएस की पी आज की डेट में 26.17 है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का 21.42 है, कनाडा का 18.41 है, चाइना का 9.7 है, जापान का 15.39 है, एंड जर्मनी का 15 है, एंड इटली का 11 है। तो आप बोलोगे कुछ का तो बहुत कम है, जैसे चाइना हो गया, इटली हो गया, आपका 15 जापान की हो गई। तो भाई साहब इन कंट्रीज में ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। अमेरिका का देखिए 26.17 है, और ये सब किसके हैं, उनके जो लार्ज कैप के हैं। और हमारे यहाँ के लार्ज कैप का भी आप देख लीजिए, अभी इस समय करंट में 20.82 है। तो अब भी हमारी लार्ज कैप जो है वो अमेरिका के लिहाज से तो ठीक ठाक है, लेकिन मैंने बताया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा मार्केट का मूव और मार्केट का चार्ट, जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आज मैं उसको जरूर आपसे शेयर करूंगा, ठीक है ना। इतना गिरने के बाद में भी हमारी वैल्यूएशन हाई है, ये आप भी देख रहे हो, हाई है तो हाई है। मिड कैप स्मॉल कैप का यस हाई है, एवरेज पर तो 5 साल के एवरेज पर तो जाएगी, ठीक है ना। अगर करेक्शन हो रहा है, अब जो ट्रेडर है ना, वो उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, इन्वेस्टर को तकलीफ नहीं हो रही है, ये बात आप भी जान रहे हो। अब हो हल्ला ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब 30 ट्रेडिंग सेशन में आप अगर देखोगे तो 10 बिलियन यूएस डॉलर की बिकवाली कर दिया है आपके, किसने, भाई साहब ने। तो तकरीबन 1,10,000 करोड़ के आसपास ये पहुंच रहा है, मतलब जो है, ठीक है। ओके, अभी उसके बाद में फिर आप बोलोगे, जो हमने बोला था, दूसरा पॉइंट लिया था कि आखिर में रिकवरी होगी या नहीं होगी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इस पर चर्चा ये करेंगे भाई मेरे, कंपनियों का रिजल्ट जो है ना, एक ही तरीका है कंपनियों का रिजल्ट सुधरना। अब Q4 में रिजल्ट सही आता है कि नहीं आता है, तब तक में थोड़ा सा रहेगी बात। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद में अभी भाई रिकवरी होगी कि नहीं होगी, यस रिकवरी तो होना है, ऐसा तो है नहीं। मार्केट को यार अपना काम करने दो आराम से, आप अपने काम में मस्त रहो, मगन रहो, ठीक है ना। रिकवरी तो 100% होनी है, यस 100% होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन्वेस्टमेंट को निकाल लें या हम अभी इन्वेस्टमेंट को बंद कर दें। दो सवाल बड़े लाजमी हैं। देखो दोस्तों, एक बात आपको बताऊं, जब मार्केट ऊपर जा रही थी हमारी, तो कितने सारे न्यूज आए थे, आप बताओ कितने सारे न्यूज आए थे। 27 सितंबर को हमारी मार्केट ऑल टाइम हाई पर थी, ऑल टाइम हाई पर थी। 27 सितंबर को सबको याद है, उसके बाद से बिकवाली शुरू हुई है। उस बिकवाली के बाद में आप ये बताइए कि उससे पहले
कितनी सारी खबरें आई थी, इजराइल ईरान का आया था, अमेरिका का जॉब डाटा का आया था, अमेरिका की मंदी का आया था। एक तरफ से जितने मेरे को याद आ रहे हैं वो आपको जो है मैं बताता चल रहा हूँ। रसिया यूक्रेन का आया था, इजराइल हमास का आया था, फिर उसके बाद में HMPV अपना वायरस का आया था। तो कितने सारी, HMPV का तो चलो ठीक है अभी आया था, तो कितनी सारी न्यूज आई थी। लेकिन मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट ऊपर गई। रुकी क्या मार्केट? नहीं रुकी। अब इतनी सारी खराब खबरों के बाद भी मार्केट को ऊपर जाना था, ऊपर गई। तो भाई साहब एक बात ये नोट कर लीजिएगा, आज इस 50 साल के बंदे को, जिसको कम से कम इतना तो अनुभव है ही है कि मार्केट का मूव क्या होता है, मार्केट मूव कैसे करती है, मार्केट बिहेव कैसी करती है, एक लाइन नोट कर लीजिएगा। ऊपर जाएगी तो जाएगी, जब जाना शुरू होगी चाहे कितनी भी बैड न्यूज आ जाए। और अगर आपकी मार्केट को नीचे जाना है, वैल्यूएशन को करेक्ट करने पर मार्केट लग गई है, तो चाहे कितनी भी अच्छी खबर आप दे दो तो भी आपकी मार्केट नीचे जाएगी जाएगी। मसलन इनकम टैक्स रिबेट इतना हैवी, इतिहास है बीजेपी का, कभी भी नहीं किया होगा। अरे 10 साल का ये टेन्योर, तीसरा टेन्योर हो गया, प्लस एक ये भी वाजपेयी साहब का टाइम का। तो देखो कभी इतना बड़ा रिबेट कभी मिला था, फिर भी मार्केट टस से मस नहीं हुई। रेट कट हो गया तब भी मार्केट टस से मस नहीं हुई। दिल्ली का इलेक्शन आ गया तब भी मार्केट टस से मस नहीं हुई। कंपनियों का रिजल्ट भी कुछ हद तक सुधर गया तब भी मार्केट टस से मस नहीं हुई। नीचे जानी थी तो नीचे ही जा रही है। मेन बात क्या होती है, मार्केट अपने आप को, ये मेरे पिछले वीडियोस को आप लोग जब ढूंढेंगे तो देखेंगे, जब उस समय मार्केट उसमें थी तब मैंने इस चीज को बताया था आप लोगों को। यस, प्रूनिंग होती है मार्केट में, कटाई होती है मार्केट में, छटाई होती है मार्केट में। जो अच्छा नहीं करेगा उसकी पिटाई होगी मार्केट में, वैल्यूएशन होगी मार्केट में। अब आप बोलोगे इतनी सारी इसके बाद में फिर कहां से होगा? देखो दोस्तों, एक बात आपको एक बात बताऊं मैं आपको, फिर मैं इंडिया के वॉरेन बफेट साहब का नाम लेना चाहूंगा। ठीक है, आप लोगों को पता है इंडिया के वॉरेन बफेट मैं किसको मानता हूं। उनके मुताबिक कई बार मैं कोट कर चुका हूं कि रिटेलर्स आएंगे और मार्केट में बहुत बड़ा मूव आएगा। FIIs की तो छोड़ो, अब आज के टाइम पर जो थनकड़हू कमाना चाहते हैं ना, जो जबरदस्त जिन्होंने कमाई करी हुई है, वो HNI हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशन जो होते हैं FIIs के बाद में, वो भी आज के टाइम पर अपना माल बेच रहे हैं। और वो माल बेच रहे हैं, आप उस माल को खरीद रहे हो। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि देखिए आपका पैसा 4486 करोड़ आज की डेट में बिकवा ली FIIs की, 4001 करोड़ की खरीदारी है। काहे का डर भाई? जब हम खरीदारी करते जा रहे हैं, हम वो करते जा रहे हैं, बिकवाली हो रही। अब जिसको लग रहा है कि यस, हाँ जो अभी जल्दी आ गया है, देखो दोस्तों सवेरे मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट कर दिया था कि आप इतने समय में आए हो तो आपका इतना नुकसान है, आप इतने पहले आए हो तो आपका इतना फायदा है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, हर चीज आपको हमने समझाई थी। तो डरने की जरूरत आपको नहीं है मेरे भाई। कई सारे उतार चढ़ाव मैं देखने के बाद में फिर आपको बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर वैल्यूएबल लगती है तो यार जरूर अपना प्यार दुलार जरूर बनाना, थोड़ा सा लाइक शेयर किया करो, काफी मेहनत लगती है ये सारी चीजें में। और शेयर करने से, अगर मैं जिस भावना से आपको इसको देने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा आप भी उसमें सहयोग करो, लोगों को थोड़ा सा शेयर वगैरह करो। और जो नए हमारे व्यूअर्स आ रहे हैं, आप लोगों का काफी अच्छे मंच में आप आए हो। हाँ, थोड़ा सा लगता है हमारी थोड़ी सी अलग एक तरीका है, तौर तरीका है, तो उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करो। और उसके बाद में जो नए व्यूअर हो वो थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह किया करो। बाकी ठीक है, अच्छा लगेगा तो आप अपने आप ही लाइक करोगे, अच्छा लगेगा तो आप अपने आप ही सब्सक्राइब करोगे, बात हमें पता है। लेकिन वही बोलते हैं ना, एक आध बार कभी कभी रिक्वेस्ट भी कर देना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे तो हर दफा करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।